खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाबर से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से हुकूमत व इंतजामिया फिक्रमंद। शहरियान में बेदारी पैदा करने जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर एक बार फिर आए मैदान में। निकाली रैली और शहरियान से की टीका लगवा लेने की अपील। रियासती वजीर माहौलियात आदित्य ठाकरे की मुदाखलत के बाद रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड ने लिया अपना एहतजाज वापस। घाटी दवाखाने में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स लौट आए OPD। MLA संजय सिरसाट ने अचानक दी पड़ेगांव में बनाए गए प्रोसेसिंग सेंटर को विजिट। हालात का जायजा लेने के बाद मुताल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। कचरा ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को रफ्तार काबू में रखने का दिया मशवरा। और बंदरों के उधम से बाजार सावंगी के साकिनान पर खौफ तारी। फसलों और गाड़ियों को भी पहुंचा रहे हैं बंदर नुकसान। महकमा जंगलात से राहत फराहम करवाने का मुतालिबा। खबरें तफसील से। वैक्सीनेशन से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर एक बार फिर मैदान में उतर गए हैं। आज इन आला अफसरान की रहनुमाई में एक रैली शहर में निकाली गई। वाज़ेह रहे कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन ने हुकूमत और इंतजामिया की एक बार फिर नींद उड़ा दी है और इस नए वेरिएंट को पांव पसारने से रोकने के लिए सरकारी मशीनरी अलर्ट हो गई है। माहिरीन के मुताबिक इससे बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर शहरियान फेस मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती से अमल करें तो उसके फैलाव को आसानी से रोका जा सकता है। लिहाजा इस ज़िमन में शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से आला अफसरान रास्ते पर उतर आए। शाहगंज में मौजूद बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर जिला कलेक्टर सुनील चौहान, कारगुजार पुलिस कमिश्नर व स्पेशल IG औरंगाबाद जोन KM मलिक अर्जुन प्रसन्ना, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर आला अफसरान की क़यादत में एक बेदारी रैली शहर में निकाली गई, जिसमें वसंतराव नाइक कॉलेज के NCC स्टूडेंट्स और दीगर सरकारी अफसरान और मुलाजमीन कसीर तादाद में शामिल हुए और शहरियान से कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए कोरोना से बचाव के टीके लगवा लेने की अपील की। इसी तरह मोहतात तरीके से ज़िंदगी गुजारने की भी दरख्वास्त की गई। शहर में चर्चे जारी हैं कि क्या वाकई इंतज़ामिया इस मामले में संजीदा है या फिर ये इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में दाखिल करदा पिटीशन का शाखसाना है। किती लसीकरण झालेलं आहे आपल्या शहराचं? आतापर्यंत आपल्या शहराचं 78% लसीकरण झालेलं आहे आणि अजून 22% लसीकरण बाकी आहे। म्हणजे काय गाईडलाईन्स कुठपर्यंत आपल्याला लसीकरण करायचं? ओमाइक्रॉनचा धोका किती आहे आपल्या शहरात? माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे साहेब आणि प्रधानमंत्री महोदयांनी लसीकरण 30 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करा असं सगळ्या कलेक्टरांना इन्स्ट्रक्शन दिल्या होत्या। महानगरपालिकेला सूचना दिल्या होत्या। आपल्याकडं फार मोठ्या वेगाने हे काम झालं, परंतु जे थोडं काम राहिलेलं आहे त्या कामाला आयाम देण्यासाठी, ते योग्य प्रकारे पूर्ण करण्यासाठी सर नागरिकांनी जरी प्रतिसाद दिला तर आपली यंत्रणा तेवढी सज्ज आहे का त्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासाठी? जे लसीची तुटवडा होता मागे काही दिवसामध्ये तो आता पूर्ण आहे का? ऑगस्टपासून आता आपल्याला भरपूर लस यायला सुरुवात झालेली आहे। आजही माझ्याकडे 4 ते 5 लाख डोसेस शिल्लक आहेत। म्हणजे त्याच्यामुळे लस कमी नाही आहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदयांनी भरपूर लस दिलेली आहे। मुख्यमंत्री साहेबांनी त्याचं खूप चांगलं नियोजन केलेलं आहे। आता माझी यंत्रणा पूर्ण तयार आहे। काही नागरिक असे आहेत, काही कामधंद्यानिमित्त इकडे तिकडे गेले होते, ते राहिले, तर त्याच्यामुळे आज प्रामुख्यानं ज्या भागात खूप गर्दी असते, जिथं लोक रस्त्यावर व्यवसाय करतात, म्हणजे फळांच्या माध्यमातून नारळाचे शहाळे विकणे, तर ह्या लोकांपर्यंतही हा विचार जावा म्हणून ही रॅली खास करून शहागंजपासून आम्ही सुरू केली। आणि मला खात्री आहे मध्ये आम्ही मुस्लिम मौलवींची बैठक घेतली होती, त्यांनी खूप चांगलं मदत केली आम्हाला। हाफिज अन्सारी साहेब आहेत, रशीद मामू आहेत, वाजिद कादरी आहेत, खूप चांगली मदत केली। आता
या माध्यमातून पुन्हा एकदा त्यांच्यापर्यंत जाऊ. आपण अशी अपेक्षा करू की या जनजागृतीतून नागरिक लसीकरण नक्की, पूर्ण नक्की. करतील आणि जो संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका आहे त्यातून आपलं शहर निश्चितच वाचेल नक्की, आणि नक्की. तसे तुम्ही पावलं उचलताल. नक्की. तर औरंगाबाद शहरामध्ये आतापर्यंत 80% लसीकरण झालेलं आहे. मराठवाड्यामध्ये आपण नंबर 1 आहोत. आता ज्या वार्डामध्ये लसीकरण कमी होतं त्या वार्डामध्ये आपण रॅली काढून विविध उपाययोजना करून नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत आहे की लवकर आपण लसीकरण करून घ्यावे. आता कोविडचा नवीन व्हेरियंट येत आहे आणि त्याच्यापासून जर नागरिकांना स्वतः आणि स्वतःच्या कुटुंबियांना जर स्वस्थ ठेवायचं आहे तर 100% लसीकरण करून घ्यावे. यंत्रणा किती सज्ज आहे सर? जर लसीकरणाला नागरिकांनी एकदाच पाठिंबा दिला, जर सहकार्य केलं तर आपण औरंगाबाद शहरामध्ये जितकी आवश्यक टीम आहे आज की डेटमध्ये 80 वॅक्सिनेशन टीम कार्यरत आहे आणि जिथे जिथे आवश्यकता वाटेल आपण आणखी वॅक्सिनेशन टीम डिप्लॉय करूया. धन्यवाद सर. रियासती वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे की मुदाखलत के बाद घाटी दवाखाने के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने अपना एहतजाज वापस ले लिया और आज से ओपीडी में अपनी खिदमत शुरू कर दी. वाज़ेह है कि मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए नीट काउंसलिंग प्रोग्राम गुज़िश्ता कई दिनों से इल्तिवा में पड़ा है, जिसकी वजह से पीजी में स्टूडेंट्स का दाखिला न होने के सबब रेसिडेंट डॉक्टर्स की साबिक़ा बैचेस पर कामकाज का बोझ बढ़ गया था. लिहाजा नीट काउंसलिंग प्रोसेस फौरी शुरू किया जाए. इस मतालबे पर मुल्क भर में रेसिडेंट डॉक्टर्स ने ओपीडी की सर्विसेज विड्रॉ कर ली थी, जिनकी हिमायत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद के रेसिडेंट डॉक्टर्स ने भी ओपीडी खिदमात बंद कर दी थी. राहत देर गए रियासती वजीर बराए माहौलियात आदित्य ठाकरे ने मार्ड के जिम्मेदारान और हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल जानने के बाद उन्हें ये तयक़ुन दिया कि जल्द ही डॉक्टर्स के 2000 ओहदे फौरी पुर किए जाएंगे. इसी तरह नीट काउंसलिंग प्रोग्राम पर अमलावरी के लिए भी ठोस कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद मार्ड तंजीम ने अपना एहतजाज वापस ले लिया और घाटी दवाखाने के रेसिडेंट डॉक्टर्स भी ओपीडी में खिदमत देने तैयार हो गए. पड़ेगांव और अतराफ की बस्तियों के साकिनान की शिकायत पर एमएलए संजय शिरसाट ने पड़ेगांव में क़ायम किए गए कचरा प्रोसेसिंग सेंटर को विज़िट दी और वहां का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. वाज़ेह है कि शहर में सफाई इंतजाम दुरुस्त करने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने चिकलथाना, हरसूल, पड़ेगांव और नक्षेत्रवाड़ी इलाके में 4 प्रोसेसिंग सेंटर्स शुरू किए हैं. गो के हरसूल का प्रोजेक्ट मुख्तलिफ वजूहात के सबब अब तक शुरू नहीं हो सका, मगर पड़ेगांव और चिकलथाना इलाके में शुरू किए गए प्रोसेसिंग सेंटर से निकलने वाले जहरीले मादे अतराफ की बस्तियों में आलूदगी फैला रहे हैं. चारों तरफ ताफून फूट पड़ा है, जिसकी वजह से इलाके के साकिनान मुख्तलिफ जल्दी अमराज और सांस की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं. पड़ेगांव और अतराफ की बस्तियों में रहने वालों ने इस ज़िमन में एमएलए संजय शिरसाट से भी शिकायत की थी, जिस पर रुकने असेंबली संजय शिरसाट साबिक डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ को साथ लेकर अचानक पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर पहुंचे और वहां का जायज़ा लेने के बाद मुताल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी. इसी तरह पड़ेगांव प्रोसेसिंग सेंटर पर तैनात घन कचरा डिपार्टमेंट के ऑफिसर समीर जोशी को हिदायत दी कि कचरा ढोने वाली गाड़ियों पर तैनात ड्राइवर्स को पाबंद किया जाए कि वो गाड़ियों की रफ्तार कंट्रोल में रखें, ताकि साकिनान को परेशानी न होने पाए. मिडमिडा या भागामध्ये हा जो कचरा डेपो आलेला आहे याला अनेकांचा विरोध होता, तरी आपण कॉर्पोरेशनची अडचण लक्षात घेता आपण त्यांना मान्यता दिली. हा कचरा डेपो इथे झालेला आहे. कचरा डेपो झाल्यानंतर एक कमिटमेंट कॉर्पोरेशनने या नागरिकांना केली होती की कोणत्याही प्रकारचा वास किंवा त्यांना त्रास होईल असं कोणतंही काम या ठिकाणी होणार नाही. परंतु गेल्या 8-10 दिवसापासून वासाचा अनेक तक्रारी माझ्याकडे आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने मी जोशी साहेबांना बोलवलं. माझ्याबरोबर उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ आहेत, सर्व पदाधिकारी आहेत आणि त्यांनी जी काही मला कमिटमेंट केली की आता आम्ही प्लांट डिचेडसाठी जो प्लांट आहे तो या महिन्याच्या अखेरपर्यंत इथं स्टॅब्लिश करणार आहोत. दुसरं महत्त्वाचं आहे की जे काही गाड्या येतात कचऱ्याच्या, एक तर कचरा वाजवीपेक्षा जास्त इथं टाकला जातो. दुसरं ज्या गाड्या येतात त्या एवढ्या फास्ट येतात आणि त्याच्यामधले असलेले पाण्याचं काही जे असेल पाण्याचं प्रमाण असतं ते सर्व लोकांच्या अंगावर ओढणे किंवा तिथं दुर्गंधी येणे हा प्रकार होतो. त्यांना सुद्धा एक ब्रेक द्यायचं काम आज जोशी साहेबांनी सांगितलं की त्यांना सुद्धा तुम्ही थोडासा आता ब्रेक द्या, हळू कशा गाड्या येतील आणि त्याचा त्रास नागरिकाला होणार नाही. तर त्यांनी ही सर्व कमिटमेंट केलेली आहे. आपण सर्वजण पाहूया की 15 दिवसाचा वाट आणखीन पाहू आणि ते मला निश्चित असं वाटतं की या ठिकाणी हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होईल. आंदोलन करण्याची कोणती वेळ येणार नाही आणि लोकांचं आरोग्य सुद्धा चांगलं राहील ऐसी त्यांच्याकडून अपेक्षा है. धन्यवाद. बाजार सावंगी गांव के साकिनान एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हैं. वहां बंदरों का गौल घुस आया है, जो न सिर्फ फसलों को चट कर रहा है बल्कि मकानात के सामने खड़ी की गई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है. गांव वालों का महकमा जंगलात से मुतालबा है कि उन्हें
बंदरों से निजात दिलाई जाए। नाजरीन, यूं तो माजी में बंदरों के गोल न सिर्फ देहातों में देखे जाते थे, बल्कि शहरी इलाकों में भी उनकी टोलियां एक छत से दूसरी छत पर छलांगे लगाती दिखाई देती थीं। लेकिन जूं-जूं इंसान ने तरक्की की, शहरों और देहातों से बंदर गायब हो गए। लेकिन ग़िज़ा और पानी की तलाश में एक बार फिर बंदर आबादी का रुख करने लगे हैं। बाज़ार सावंगी के साकिनान का कहना है कि बंदरों का एक गोल उनके गांव में घुस आया है, जो खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। बस्ती में मकानात के सामने खड़ी की जाने वाली 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों पर लगे आईनों में खुद का अक्स देखकर उन्हें तोड़ने लगे हैं। यही नहीं, गांव की ख़वातीन और स्कूली बच्चों पर भी हमला करने लगे हैं, जिसकी वजह से गांव वालों में खौफ का माहौल है और वो महकमा जंगलात के ज़िम्मेदारान से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। बाबरा ग्राम पंचायत की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां आंगनवाड़ी तलबा में यूनिफॉर्म, खिलौने, आंगनवाड़ी के लिए अलमारियां, ज़िला परिषद स्कूल्स के लिए कंप्यूटर्स और सोलार पैनल्स वगैरह तकसीम किए गए। बाबरा ग्राम पंचायत की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में ज़िला परिषद रुकन जितेंद्र जायसवाल, सरपंच वल्हाबाई पवार, ज़िला परिषद के साबिक़ रुकन विट्ठल राव पाथरे, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर ओंकार चौहान, नायब सरपंच रामकृष्ण मैद, साबिक़ नायब सरपंच कुशाल राव पवार, डॉक्टर अंबादास काथार, बाड़ू सोनोने, ग्राम पंचायत रुकन भाग्यश्री वाघ, शोभाबाई तारो और सीमा बंसोड़ मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं, जिनके हाथों आंगनवाड़ी के तलबा में यूनिफॉर्म, आंगनवाड़ी के लिए अलमारियां, आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने, ज़िला परिषद स्कूल्स के लिए कंप्यूटर्स, ई ट्रेनिंग के लिए प्रोजेक्टर, बाबरा गांव में सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने के लिए 42 कचरा कुंडियां, ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल्स के लिए सोलार पैनल और दीगर सामान तकसीम किए गए। ये अखराजात 14वें और 15वें पे कमीशन के तहत किए गए। इस मौके पर राव साहब पाटिल, रमाकांत झाल्टे, उज्ज्वला महाजन, विजय काथार, जयश्री कोटुरो, AK गोस्वामी, AM मुड़े, कल्पना मस्के, आशा गोसावी, संजय हिवाड़े, संगीता भ्यूसने, पूजा भ्यूसने, रुकमन मेहतर, सखूबाई पेरकर और दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद ज़िले में अब ST बस सर्विस आहिस्ता आहिस्ता बहाल होने लगी है। सेंट्रल बस स्टैंड से 5, सिडको बस स्टैंड से 5 और पैठन डिपो से 2 गाड़ियां शुरू कर दिए जाने की इत्तला है। नाजरीन, मुख्तलिफ मतालबात पर ST मुलाजमीन की हड़ताल जारी थी, जिसकी वजह से बस सर्विस ठप होकर रह गई थी। अब जबकि आहिस्ता आहिस्ता कुछ मुलाजमीन ड्यूटी ज्वाइन करने लगे हैं, तो रुजू होने वाले मुलाजमीन के ज़रिए बस सर्विस बहाल की जा रही है। सेंट्रल बस स्टैंड पर 8 मुलाजमीन रुजू हो गए, जिसके बाद ST इंतज़ामिया ने सिडको के लिए 4 और पैठन के लिए 1 बस दौड़ाना शुरू कर दी। सिडको बस स्टैंड पर भी 14 मुलाजमीन रुजू हो गए हैं, जिनके ज़रिए जालना सर्विस बहाल की गई है। इसी तरह पैठन औरंगाबाद के लिए 1 बस के ज़रिए मुसाफिरों को लाया ले जाया जा रहा है। अब देखना यह है कि ST बस सर्विस पूरी क़ुव्वत के साथ कब तक शुरू होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हर साल की तरह इस साल भी 8 दिसंबर को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का यौम तासीस मनाया जाएगा, लेकिन इस मरतबा ये तकारीब सादगी से मनाई जाएगी। ये इत्तला एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने दी है। उन्होंने बताया कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज म्यूनिसिपल अफसरान की एक अहम मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें इस साल यौम तासीस की तकारीब सादगी से मनाने का फैसला किया गया। इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर सौरभ जोशी, एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राठौड़कर, कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार और PRO अहमद तौसीफ भी शरीक थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 39वें यौम तासीस पर जो प्रोग्राम मुरतब किए गए हैं, उनके मुताबिक 8 दिसंबर को सुबह 7 ta 10 बजे के दरमियान डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व घनकचरा प्रोजेक्ट चीफ सौरभ जोशी की रहनुमाई में शहर के अहम रास्तों पर फ्लैग रन मुनक़िद किया जाएगा। इसी तरह सीनियर अफसरान की मौजूदगी में शहर में मौजूद अजीम रहनुमाओं के मुजस्समों पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की निगरानी में सुबह 9 ta 12 बजे के दरमियान एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में म्यूनिसिपल मुलाजिमीन के लिए हेल्थ चेकअप कैंप भी रखा जाएगा। इसी तरह शहरियान को यौम तासीस के तोहफे के बतौर प्रॉपर्टी टैक्स पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 80% छूट दी जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने आज मिटमिटा में कार्रवाई की और वहां गैरकानूनी तरीके से नस्ब किए जा रहे मोबाइल टावर का काम रुकवा कर टावर का सामान जब्त कर लिया गया।
म्यूनिसिपल ज़राए के मुताबिक रिलायंस जियो कंपनी के इंजीनियर अमय पाटिल ने मिटमिटा के गट नंबर 104 में प्लॉट नंबर 1 के मालिक शेख हैदर से मुआहदा करके वहां मोबाइल टावर नस्ब कर रहे थे, जिसकी इलाके के साकिना ने मुखालिफत की और उसकी शिकायत म्यूनिसिपल इंतजामिया से कर दी, जिस पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम की हिदायत पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भोये, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशेद, रविंद्र देसाई, गणेश भगत, अक्षय मोरे, पुलिस मुलाजमीन श्री गायकवाड़, श्रीमती पठान वहां पहुंचे और टावर नस्ब करने का काम रुकवा कर टावर के लिए लाया गया सामान जब्त कर लिया। इसी तरह मुताल्लिका मकान मालिक को नोटिस जारी की और मुताल्लिका मोबाइल कंपनी के जिम्मेदारान को गैर कानूनी तरीके से टावर नस्ब न करने का ज़बानी हुक्म दिया। ताल्लुका सिल्लोड़ की पुलिस पाटिल तंजीम के एक वफ्द ने ममलकती वजीर अब्दुल सत्तार से मुलाकात की और उन्हें अपने मसाइल बतलाते हुए एक मतलाबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। पुलिस पाटिल तंजीम के वफ्द ने रियासती वजीर ममलकत अब्दुल सत्तार से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाते हुए मुतालबा किया कि उन लोगों को दिए जाने वाले मुशाहरे में इजाफा करके 15,000 रुपये माहाना उजरत उन्हें अदा की जाए, सुबुकदोशी की मियाद 60 साल से बढ़ाकर 65 साल की जाए, उन्हें कन्वेंस अलाउंस दिया जाए, उन लोगों को पेंशन लागू की जाए। ममलकती वजीर ने उन्हें तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िमन में रियासती वजीर आला से नुमाइंदगी करेंगे और मुताल्लिक़ा शोबे के अफसरान की एक मीटिंग बुलवाकर इन मसाइल को हल करवाने की कोशिश करेंगे। इस वफ्द में आबाराव जाधव पाटिल सिल्लोड़ ताल्लुका सदर साईनाथ कड़म पाटिल, नायब सदर विट्ठल जाधव पाटिल, सेक्रेटरी अरुण बनकर, कारगुजार सदर नंदू बेड़वाल और तंजीम के दीगर ओहदेदारान शामिल थे। ताल्लुका गंगापुर की टीचर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में चेयरमैन और सेक्रेटरी की जानिब से की जा रही धांधलियों पर काबू पाया जाए और इन मामलात की इंक्वायरी करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मुतालबे पर मुताल्लिका सोसाइटी के 9 डायरेक्टर्स ने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस औरंगाबाद के दफ्तर पर आज एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। हड़ताल कर रहे डायरेक्टर्स का कहना है कि ताल्लुका गंगापुर की टीचर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी सभी क़वानीन को बालाताक रखते हुए बड़े पैमाने पर धांधलियाँ कर रहे हैं, लिहाजा उन लोगों ने डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ गंगापुर, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार औरंगाबाद और डिविजनल रजिस्ट्रार औरंगाबाद से मुलाकात करके उन्हें हालात से वाकिफ़ करवाया और चेयरमैन व सेक्रेटरी की जानिब से की गई धांधलियों के दस्तावेज़ी सबूत भी पेश किए, मगर अब तक मुताल्लिक़ा अफसरान ने इस ज़िमन में कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर आज उन लोगों ने एक रोज़ा अलामती हड़ताल की। हड़ताल करने वालों में सोसाइटी के डायरेक्टर अनिल काड़े, प्रभाकर पवार, भगवान हिवाड़े, उद्धव बोचरे, राजेश हिवाड़े, जालिंदर चौहान, अंकुश जाधव, संजय भड़के और सतीश कबाड़े भी शामिल हैं। गंगापूर तालुका सहकारी पतसंस्थेतील चेअरमन व सचिव यांच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीविरुद्ध व आर्थिक अनियमिततेविरुद्ध आज आम्हा गंगापूर तालुका सहकारी पतसंस्थेतील 9 संचालकांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयासमोर उपोषणाची ही वेळ आलेली आहे। गेल्या अनेक महिन्यापासून गंगापूर तालुका पतसंस्थेतील आर्थिक अनियमिततेबाबत आम्ही अनेकदा निवेदनं दिली, तक्रारी केल्या, परंतु अद्यापपर्यंत कोणत्याही प्रकारची ठोस प्रशासकीय कारवाई या प्रशासनाने केलेली नाही आहे। त्यामुळं आजचा हा दिवस या ठिकाणी आलेला आहे। खरं म्हणजे गंगापूर तालुका शिक्षक सहकारी पतसंस्था ही सभासदांसाठी चालवली जाते की कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जाते पतसंस्थेच्या, हा एक मोठा प्रश्न आहे। गंगापूर तालुका शिक्षक सहकारी पतसंस्थेच्या 46व्या सर्वसाधारण सभेमध्ये संस्थेचे कनिष्ठ लिपिक श्री हरदे यांना व्यवस्थापक पदावर जी पदोन्नती दिली, जम्पिंग प्रमोशन ज्याला म्हणता येईल, की याबाबत सर्व सभासदांच्या डोळ्यात धूळ झोकण्याचा प्रकार चेअरमन आणि सचिव यांनी केलेला आहे। सर्वसाधारण सभेमध्ये अशा कोणत्याही ठरावावर चर्चा झालेली नाही, तरीही संस्थेचे सभासदांचे पैशाची उधळपट्टी करण्याचा, दरमहा 15 ते 16,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करण्याचा चेअरमन व सचिव यांना कोणी अधिकार दिलेला आहे, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे। एनसीबी और औरंगाबाद सिटी पुलिस के बाद अब एक्साइज डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया है। मुताल्लिका महकमे के अफसरान ने कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपयों से जायद मालियत की गैर कानूनी शराब का ज़ख़ीरा जब्त कर लिया।
ज़राए से मौसूला मालूमात के मुताबिक स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट के अफसरान को खुफिया ज़राए से इत्तला मिली थी कि नारेगांव से वरोड़ रोड पर एक नामालूम शख्स अपनी 4 व्हीलर गाड़ी से दूसरी गाड़ी में गैर कानूनी तरीके से शराब की बोतलों का ज़ख़ीरा मुंतकिल कर रहा है, जिस पर एक्साइज डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर और फ्लाइंग स्क्वाड में शामिल अफसरान उस जगह पर पहुंचे, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मुलजिम शराब का ज़ख़ीरा वहीं छोड़कर फरार हो गया और मुतल्लिक़ा अफसरान ने ये ज़ख़ीरा जब्त कर लिया, जो दरअसल दादरा नगर हवेली और दीव दमन के लिए वैलिड था। रियासत महाराष्ट्र में इस तरह की शराब पर पाबंदी आयद है। जब्त शुदा शराब की कीमत 1,08,000 रुपये बताई जा रही है। सब इंस्पेक्टर रमेश विटोरे, भरारी पथक औरंगाबाद, निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क भरारी पथक औरंगाबाद व क विभाग यांनी रात्री गस्ती दरम्यान एक खात्रीलायक गुप्त बातमीदारांनी बातमी दिली, त्यानुसार नारेगाव येथील देशी समोरील जागेत छापा मारला असतात परराज्यातील जी फक्त दीव दमन नगर अँड दादरा नगर हवेलीसाठी विदेशी मध्ये त्याचा 1,08,000 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून सदरील गुन्ह्यामध्ये आरोपी हा फरार आहे। आरोपीचे शोधकाम चालू आहे। पुढील तपास हे निरीक्षक श्री विजयजी रोकडे साहेब, निरीक्षक भरारी पथक राज्य उत्पादन शुल्क औरंगाबाद हे करीत आहेत। अपनी सालगिरह पर तलवार से केक काटना एक नौजवान को महंगा पड़ गया। पुलिस ने इस नौजवान को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसके कब्जे से मज़कूरा तलवार भी बरामद कर ली। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें रोहिदास नगर इलाके में हर्षद गोरमे नामी 20 साला नौजवान सड़क पर अपनी सालगिरह मनाते हुए तलवार से केक काट रहा था। क्राइम ब्रांच को जब इसकी इत्तला मिली तो डिप्टी इंस्पेक्टर दत्ता शिंदे ने इस नौजवान को रोहिदासपुरे से गिरफ्तार किया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी सालगिरह का केक तलवार से काटा है। उसके कब्ज़े से पुलिस ने मज़कूरा तलवार भी बरामद कर ली और उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत जिंसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से हुकूमत व इंतजामिया फिक्रमंद। शहरियान में बेदारी पैदा करने जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कमिश्नर एक बार फिर आए मैदान में। निकाली रैली और शहरियान से की टीका लगवा लेने की अपील। रियासती वजीर माहौलियात आदित्य ठाकरे की मदाखलत के बाद रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम मार्ड ने लिया अपना एहतजाज वापस। घाटी दवाखाने में भी रेसिडेंट डॉक्टर्स लौट आए ओपीडी। एमएलए संजय सिरसाट ने अचानक दी पड़ेगांव में बनाए गए प्रोसेसिंग सेंटर को विजिट। हालात का जायजा लेने के बाद मुतालिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। कचरा ढोने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को रफ्तार काबू में रखने का दिया मशवरा। और बंदरों के उधम से बाजार सावंगी के साकिनान पर खौफ तारी, फसलों और गाड़ियों को भी पहुंचा रहे हैं बंदर नुकसान। महकमा जंगलात से राहत फराहम करवाने का मुतालिबा। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।